अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि इस वक्त हमारे पास एक पैनल है चेंज ओवर, जिसमें कुछ बुनियादी चीज़ें हो जाती हैं वक्तन फ़वक्तन चीज़ों के बीच में। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये इस वक्त एक चूहा रेंट जो होता है ये इसमें गिर चुका है दोनों टर्मिनल के बीच में, जिसकी वजह से नहायत ज़ोरदार शॉर्ट सर्किट हुआ है। लेकिन क्योंकि पैनल बंद था और कोई था नहीं तो इसलिए इतना पता नहीं लगा। लेकिन कभी भी हो तो काइंडली चेंज ओवर को देखते रहा करें। ये देखें, ये चूहा इसमें गिरा पड़ा हो, ऊपर तक देखेंगे यहाँ तक हिल रहा होगा ये, ठीक है। तो ये चूहा जब गिरता है तो जाहिर है ये फेज़ आपस में इंक्लूड होते हैं। ये तो पट्टी होती है एक, और जब चूहा इस पर गिरा है एक फेज़ और दो फेज़ के बीच में आके ब्लास्ट हुआ है, और जिसकी वजह से ये वायरिंग का इशू क्रिएट हुआ है, मसला बना है। तो मेरी दोस्तों हमेशा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी काम करें सेफ्टी रखें और अपने आप की हिफाजत करें, क्योंकि 3 फेज़ का काम नहायत ख़तरनाक होता है। इससे पहले भी पिछली वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ और बताया भी है कि नहायत ख़तरनाक होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो काम करने वाला है उसकी जान को ख़तरा होता है। दूसरे नंबर पर यह कि जिस शख्स की जिस शख्स ने आपको प्रोवाइड किया है, बुलाया है काम के लिए, और उसका भी काफ़ी नुकसान होता है। सही है, माली भी नुकसान है और जानी भी नुकसान है। जानी नुकसान आपका है क्योंकि आप 3 फेज़ के सामने होते हैं, और माली नुकसान उस शख्स का है जिसका आप काम कर रहे होते हैं। तो काइंडली 3 फेज़ के काम में बहुत एहतियात करें। हम भी एहतियात करते हैं, आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप एहतियात करें। ये देखें, चूहा मरने के बाद झुलस गया है। झुलसने के बाद ये इसके पीसीज हैं जो नीचे गिरे हैं, ये हड्डियों से अंदर आ रहा होगा आपको, ये सारे पीसीज हैं इसके, ठीक है, जो हम साफ़ कर रहे हैं, हटा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये देखें, इसकी दुनिया पूरे तरीके से जल चुकी है, ये इसके पार्ट्स हैं। अभी हम इसको पूरे तरीके से खोल के ये पट्टी खोलेंगे फाइबर की, ये वाली, ये स्क्रू खोलेंगे तो ये पट्टी ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ आ जाएगी। इसी तरीके से ये स्क्रू और ये स्क्रू ये भी हम खोलेंगे और फाइबर की पट्टी को हटा के इसको बाकायदा साफ़ करेंगे। साफ़ करने से मुराद ये, सबसे पहले हम मेन की तरफ जाएंगे, वहाँ से सप्लाई को बंद करेंगे। जब वहाँ से सप्लाई को बंद करेंगे यहाँ फिर करंट आना बंद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, करंट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखें, 3 फेज़ के काम में हमेशा प्रोफेशनल को ही हायर करें जो ये काम करते हो। सिंगल फेज़ में ये होता है कि ब्लास्ट करके इतना नुकसान होता है लेकिन इस कदर ख़ास नहीं होता। सामने वाला झुलस कर रिपेयरिंग हो जाती है, उसका इलाज हो जाता है। लेकिन अगर करंट पकड़ ले तो किसी सूरत में, ना टेक्नीशियन हो या आप हो, अगर उनको करंट पकड़ लेगा तो वो नहीं छोड़ेगा और उसमें मौत वाक़या हो जाएगी, कोई भी हादसा वाक़या हो सकता है। तो काइंडली बिजली से एहतियात करें, ठीक है। रिसेंटली अभी बारिश का मौसम भी है, तो बारिश में मैं टेक्नीशियन को भी यही कहूँगा कि बारिश से के मौसम में काम के एहतियात करें, क्योंकि तारे वगैरह, इक्विपमेंट्स वगैरह सब भीगे होते हैं, ओस आती है, सेम आती है, तो इस चीज़ का ख्याल करें, ठीक है दोस्तों। आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम इसकी सफाई कर लेंगे। सफाई करने के पहले मेन से बंद करेंगे, मेन से बंद करने के बाद फिर हम इसको एक टर्मिनल को फाइबर की पट्टियों को खोल के इसकी सफाई कर देंगे, साफ़ सुफ करके ग्रीस वगैरह लगा देंगे ताकि ऑपरेटिंग में आसानी रहे। दूसरी तरफ बढ़ते हैं, ये नहायत ही बेकार और गलत काम किया हुआ है जिसने भी किया है। हो सकता है कि पैसों का या किसी चीज़ का कोई मसला होगा। यहाँ से पैनल से सीधी तारें आ रही हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट इन्होंने ब्रेकर्स में दी हुई है, देख रहे हैं। इसमें किसी किस्म की टीपी इस्तेमाल की नहीं की गई। अगर खुदा न खास्ता को कभी भी कोई काम कर रहे हो तो वो क्या करेंगे, जाहिर है टीपी से बंद करके हम लोग नॉर्मली काम करते हैं। लेकिन जब हम काम करने जाते हैं, पर्सनली कहीं पे भी वर्क करने जाते हैं, तो इस तरीके से काम होता है। ऐसे तारें निकली होती हैं, ठीक है, तारें बिखरी होती हैं, ऐसे गुच्छा बना होता है तारों का। तो ये बेसिकली यही सब चीज़ें होती हैं। तो मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमेशा इस चीज़ की तरफ ख्याल रखें, और हम लोग भी यही कोशिश करते हैं कि हम आपको जेन्युइन वीडियो दिखाएं और किसी किस्म की अल्ट्रेशन वगैरह ना करें। जब टीपी से हम बंद करते हैं तो बआसानी हम ब्रेकर्स को चेंज कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। उससे ये होता है कि हमारी पूरे घर की लाइट डिस्टर्ब नहीं होती, अगर होती भी है टीपी बंद करने से। लेकिन ये है कि हमें पता होता है कि किसी किस्म का कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। अगर मिसाल के तौर पर हमारा काम लंबा होता है तो हम किसी न किसी तरीके से अगले बंदे की लाइन ऑन कर देते हैं, जबकि मेन में ऐसा नहीं होता। जब यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई इसमें आएगी और कोई किसी किस्म का शॉर्ट सर्किट होगा, कुछ भी होगा, तो हमारे पास ऑपरेटिंग टीपी नहीं है, ना हमें लोड का अंदाज़ा है कि इसमें कितना लोड है,
कि किस तरीके से हुआ हुआ है, तो ये नहायत गलत होता है। ठीक है, तो हम इसकी तरफ नहीं बढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी मैं भी इनको यही रेकमेंड करूँगा कि आप जो है 3 फेस की टिपी लगाएं ताकि उससे हम सेफ्टी को बरकरार रख सकें। अच्छा, हम बढ़ते हैं ब्रेकर्स की तरफ। आपने देखा होगा ब्रेकर्स अब मार्केट में अलग अलग नंबर के, अलग अलग पावर के मिलते हैं। इस वक्त जो हमारे पास ब्रेकर है, सबसे पहले नंबर पे ये जो ब्रेकर देख रहे हैं आप, एक मिनट सॉरी, सबसे पहले नंबर पे ये ब्रेकर देख रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है 16C। 16C का मतलब है 16 एम्पेयर का ब्रेकर। ठीक है, ये लिखा हुआ है 32C। 32C का मतलब ये है कि 32 एम्पेयर का ब्रेकर। ये लिखा हुआ है C6। C6 का मतलब ये होता है कि ये अल्लाह भला करे आपका 6 एम्पेयर का ब्रेकर। इसी तरीके से C20 लिखा हुआ है। C20 का मतलब ये है कि ये 20 एम्पेयर का ब्रेकर है। उम्मीद है दोस्तों इस तरीके से होता है। अच्छा, न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट होता है। ये देखें, न्यूट्रल में किसी किस्म की सेफ्टी वगैरह नहीं लगाई गई, ये डायरेक्टली आया है और डायरेक्टली ऑपरेट हो गया। ये मेन से ये जो हैवी वायर आ रही है आपके सामने, ये वाली, सॉरी, ये जो हैवी वायर आ रही है आपके सामने, ये न्यूट्रल की है। ठीक है, न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम चेंज ओवर से चेंज कर देते हैं, लेकिन चेंज ओवर में 4 टर्मिनल होते हैं, 1 पट्टी, 2 पट्टी, 3 पट्टी, 4 पट्टी। जब आप चेंज ओवर से चेंज करते हैं, सेंटर में लेके आते हैं, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के इदारे की सप्लाई भी बंद हो जाती है और जनरेटर की भी। और अगर आप जनरेटर चाहे ऑपरेट कर रहे हैं 3 फेज़ का, ठीक है। अच्छा, ये जो चेंज ओवर लगा हुआ है 3 फेज़ का है। ठीक है, सिंगल फेज़ के जो होते हैं वो 2 पट्टियाँ होती हैं, 1 और 2। ठीक है, सिंगल फेज़ से अलग चीज़ होती है और 3 फेज़ एक अलग चीज़ होती है। 3 फेज़ में 3 फेज़ होते हैं, एक न्यूट्रल होती है, और सिंगल फेज़ में 1 फेज़ और 1 न्यूट्रल होता है, इसलिए इसको सिंगल फेज़ कहा जाता है। 3 फेज़ से मुराद ये है कि 3 फेज़ से मुराद ये होती है कि 3 फेज़ 1 न्यूट्रल 4 वायरों पर मुश्तमिल होता है। और जब सिंगल फेज़ होता है वो 2 तारों पर मुश्तमिल होता है, 1 फेज़ और 1 न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से जब हम घर बना रहे होते हैं तो हमेशा हम ये करते हैं कि लोड लिख के देते हैं। अगर आपके घर पे लोड ज़्यादा, लोड से मुराद ये है कि आप कितनी सारी चीज़ें चलाना चाहते हैं, कितने लोड की चलाना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें गवर्नमेंट को बतानी पड़ती हैं। उसके हिसाब से वो फिर आपको डिसाइड करता है कि आपको सिंगल फेज़ का मीटर दें या 3 फेज़ का मीटर दें। ठीक है, तो जिनका लोड ज़्यादा होता है तो गवर्नमेंट भी उनको 3 फेज़ की सप्लाई देती है और ये नहायत अच्छी चीज़ होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ थी। वायर भी उसी के हिसाब से लगाई जाती है, लोड के हिसाब से, जैसा लोड होगा उसके हिसाब से वायर लगाई जाएगी। ये 329 की तार है। ठीक है, लोड कम में तो 329 की तार लगाइए। ये 736 की तार है, लोड ज़्यादा है तो 736 की लगाइए। 744 की तार है, लोड ज़्यादा है तो 744 के हिसाब से लगाई गई है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।